हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है ऑन रिकॉर्ड वाला, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और दुआ करता हूँ अपने रब से जो भी यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन के हवाले से किसी भी स्टेज पे स्टक है तो मेरा रब उनके लिए आसानियाँ अता फरमाए। बाकी कुछ मोटी बातें करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मे भी यूट्यूब पे ये मेरी आखिरी वीडियो हो सकती है। बाकी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, जिसने भी मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिखाया, मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, इसमें थोड़ा मैं आपको वीज़े के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इज़ दैट वीज़ा अप्रूव्ड और नॉट। तो उसी से रिलेटेड बताना चाह रहा हूँ। कुछ बेसिक्स हैं अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो वो सुन लें, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वीज़ा अप्रूव्ड है कि नहीं, कैसे कंफर्म होता है। देखें, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया प्यार दिखाने का। एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ ना आज, तो इसके पीछे जस्ट बिकॉज ऑफ माई वाइफ, मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा हाथ है इसमें कि आप लोगों के सामने आके बैठा हूँ। क्योंकि मेरे पास कहाँ से एक्सपीरियंस आया यूके स्पाउस वीज़े का, बिकॉज ऑफ माई वाइफ। उन्होंने मेरे लिए एफ़र्ट बनाई और मेरे लिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया, तो जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आया। आज आपके सामने बैठा हूँ, जो कुछ भी हूँ मीन्स के बिकॉज ऑफ माई वाइफ। देखें, एक एडवाइस करना चाह रहा हूँ आप लोगों को ना, जो भी मीन्स के जो कोई भी आपके लिए एफ़र्ट बनाता है ना, तो जितना हो सके एंड तक आपने उसके लिए एफ़र्ट बनानी है। मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट बनाई। मोटी बात बता रहा हूं कि उनको 30-30 लाख 40-40 लाख के लोग ऑफ़र करवाते होते थे कि हमारे बेटे को बुलवा लें, हमसे इतने पैसे ले लें। पर उन्होंने मेरे लिए, मेरी वाइफ ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट बनाए। 30-40 लाख रुपए को साइड पे मारा और मुझे प्रेफर किया। देखें, अगर उन्होंने मुझे प्रेफर किया तो मेरा भी राइट बनता है, मैं अपने भाइयों से, बहनों से बात करूं कि मेरा भी राइट बनता है कि मैं भी उनके लिए एफ़र्ट बनाऊं और जैसा वो कहती हैं वैसा करें। तो वही मेरी वाइफ ऐसा चाहती हैं। उन्होंने मेरी देखती हैं वीडियोस, तो वो काफ़ी खुश होती थी स्टार्ट में, पर मुझे कहती होती थी रिजवान कि यार ये ना दुनिया बहुत मतलबी है। और मुझे ऐसा लग रहा है, आपने लास्ट वीडियो में आप देख लो, वीडियोस में देख लो, पता चल जाएगा कि लोग मोस्टली आपको यूज़ करते हैं। मीन्स के आप कितनी एफ़र्ट बना रहे हो और आपके सब्सक्राइबर देख लो, मीन्स के वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं हो रहा। बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं, जिसने बहुत से लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। देखें, मैं शायद यूट्यूब को मज़ीद कंटिन्यू ना कर सकूँ क्योंकि मेरी वाइफ ऐसा चाहती हैं कि लोग आपको यूज़ करें, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो आप यूज़ ना हो। वरना अगर लोग आपसे प्यार करते, व्यूज़ देखें कितने आ रहे हो, सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको सब्सक्राइब भी करते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आपको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एफ़र्ट नहीं बना रहे आपके लिए, तो इसको कंटिन्यू ना करें। मैं ऐसा चाहूँगी। अगर मेरी वाइफ ऐसा कह रही हैं तो जाहिर सी बात है, आपको बताया कि उन्होंने मेरे लिए कितनी एफ़र्ट बनाई, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं उनका कहना ना मानूँ। बाकी ये कह रहा हूँ कि मैं, एक मेरे भाई हैं जिनका रिसेंटली उनका काफ़ी ज़िक्र करता रहता हूँ, शेरियार भाई, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसी के हवाले से। मीन्स कि मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप रेफर्ड हो जाएं। मैं लिंक भी उनका सेंड करूँगा, वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनका भी यही मोटिव है कि आपको बचाना चाह रहे हैं। तो आप ऐसा समझिएगा, मैं नहीं बैठा, रिजवान ही बैठा है, शेरियार नहीं बैठा, मैं ही बैठा हूँ। तो यही है। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी इस जर्नी में जाते हैं, हस्बैंड जा रहा है, वाइफ जा रहा है, देखें वहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा एफ़र्ट बनाई जाती है। तो आप यहाँ से जाते हैं एज अ वाइफ, हस्बैंड, देखें रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। जितनी एफ़र्ट होती है, वहाँ बंदा बैठ के आपके लिए एफ़र्ट बना रहा है, उनके पास बहुत सी ऑफ़र्स होती हैं, पर आपको प्योरिटी देते हैं, वो आपको अहमियत देते हैं, पैसों को साइड पे करते हैं। तो रिसेंटली एक मेरी बहन का वीज़ा लगा था, तो मैं काफ़ी गपशप कर लेता हूँ। ओवर 50 हैं, तो मैंने उन्हें गपशप लगाई। मैंने कहा सिस्टर ये बताएं
کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ 18 سے 25 سال کے لڑکے کو یو کے لے کے جا سکتی تھی ایزیلی، اور اس میں آپ کو پیسے بھی مل سکتے تھے. کہتے رضوان ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا، اور ہم پیسہ نہیں کمانا ہے. اب مجھے شعبہ نہیں دیتا، میرا ضمیر یہ نہیں کہتا کہ میں ایک ینگ لڑکے کے ساتھ شادی کروں یا پیسوں کے چکروں میں شادی کروں. تو وہی آپ کو ایڈوائز کروں، چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دیکھیں کوئی بھی آپ کے لیے ایفرٹ بناتا ہے نا، اینڈ تک جائیں اس کے لیے. کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ کریں. ہم دنیا میں کسی کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. تو وہی آپ کو موٹی بات بتا رہا ہوں کہ میری وائف کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے یوز کریں. وہ کہتی ہے رضوان آپ کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے، آپ نہ اسپینڈ کریں. تو اسی لیے میں اس کو کنٹینیو شاید نہ رکھ سکوں. باقی میں نے انہیں کہا ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے لیے. تو وہ کہتی ہیں کہ چلو آپ کو ایک میں چانس دیتی ہوں کہ آپ یو کے پہنچنے تک ایک ریکویسٹ کریں اپنے ویورز کو، سبسکرائبر کو، کہ آپ کے لیے ایفرٹ بنائیں. اگر وہاں پہنچ کے میں آپ کے سبسکرائبر چیک کروں گی اور مجھے لگا کہ یہ لوگ آپ میں انٹرسٹڈ ہیں یا آپ کو یوز نہیں کر رہے، آپ کو پیار کریں، تو میں آپ کو پرمیشن دے دوں گی کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں یا ایز اے پروفیشنل لیں یا اس کو ٹائم دیں. آپ لوگوں کو ٹائم دیں، پر آپ کا بہت زیادہ ٹائم قیمتی ہے تو آپ اس کو نہ دیں. تو وہی بتا رہا ہوں، میری وائف نے بہت زیادہ ایفرٹ بنائی ہوئی ہے، میرے لیے بہت سی چیزیں کی ہوئی ہیں. تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اپنی وائف کو اگنور کروں. تو باقی آپ لوگوں کو ایک اچھے انسان دے رہا ہوں. مینس کہ آپ ایسا سمجھے گا کہ رضوان ہی بیٹھا ہے. شہریار بھائی ہیں، ریسنٹلی ان کا لنک بھی سینڈ کر دوں گا. ان کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی ہے، ریفیوز ہوا ہے، ابھی بھی وہ ڈپریشن میں ہے. تو میں نے انہیں موٹیو کیا کہ میں شاید آف ہو جاؤں تو آپ نے اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے. میں ان کا لنک بھی سینڈ کر دوں گا. آپ نے ایسا سمجھنا ہے رضوان بھائی نہیں بیٹھے اور شہریار نہیں بیٹھا، رضوان بھائی بیٹھے ہیں. دیکھیں اون ریکارڈ والا پتہ ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں، میں اپنے ہی ایک ادارے سے میرا تعلق تھا، مجھے بائی فورس اسی اون ریکارڈ کی وجہ سے ریزائن دینا پڑا. تو میں نے ویسے بھی وہ جاب چھوڑنی تھی، ورنہ میں بہت زیادہ ایفرٹ کرتا کہ اتنی آسانی سے ریزائن نہ کرتا، کیونکہ میرا پلان تھا جانے کا، ان لوگوں کو پتہ تھا. تو اسی لیے ریزائن کرنا پڑا. اور موٹی موٹی باتیں بتاؤں، اون ریکارڈ کی بہت زیادہ ویلیو ہے. مجھے ریزائن کیوں کرنا پڑا، میں ادارے کو کیوں نہیں اچھا لگتا تھا، میں اون ریکارڈ کی باتیں کرتا تھا. اون ریکارڈ کی باتیں کیسے؟ کوئی بھی ہمارے باس ہوتے تھے تو ان کی ذاتی خواہش ہوتی تھی کہ ہم سنڈے کو بھی کام کرنے کے لیے آئیں. مینس کہ اون ریکارڈ کچھ بھی نہیں تھا، ان کی ذاتی خواہش ہوتی تھی. تو میں کنونس کرتا تھا، فورس کرتا تھا کہ بھائی مجھے اون ریکارڈ دکھاؤ. اتنا اون ریکارڈ بھی نہیں ہے تو مجھے ایک ای میل کر دو اپنے آئی ڈی سے کہ بھائی سنڈے کو آپ نے جاب کے لیے آنا. اس کے علاوہ 5 بجے کے بعد ایفرٹ کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے جی آپ نے کام کرنا ہے. تو میں کہتا تھا بھائی اون ریکارڈ دکھاؤ. کہیں بھی ایس او پیز میں نہیں ہے کہ ہم نے 5 بجے کے بعد کام کرنا ہے. اور کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا، اور ہمیں کسی نے نہیں کہنا بھائی آپ کو کس نے کہا تھا 5 بجے کے بعد. کوئی بھی اون ریکارڈ، اسی لیے کہتا ہوں اون ریکارڈ کی کوئی بھی بہت زیادہ ویلیو ہے. کسی کے پاس، کسی کنسلٹنٹ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، جو بھی کمیونیکیشن وہ اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے نا، تو اون ریکارڈ لکھوا لیں ان سے. اس سے فراڈ سے بہت زیادہ بچ جاتا ہے. باقی بہت اچھا ٹائم گزرا. بہت سے لوگ ہیں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ لوگوں کی دعائیں ملی. تو آئی ہوپ، میں نے رب سے ہی کہا تھا، رب سے ہی مانگا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کہا تھا نا، رب مجھے کہتا ہے رضوان یہ نہیں، یہ شاید میرے لیے کوئی اور پلان بنایا ہو رب نے. باقی جتنا بھی ٹائم گزرا آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا گزرا میرا، اور میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مس کروں گا. باقی ایک چانس ہے کہ اگر آپ ایفرٹ بنا دیں، آپ وہاں جائیں اور سبسکرائبر کافی زیادہ آپ لوگ ایفرٹ کریں تو سبسکرائبر بہت زیادہ آپ ہو سکے، تو میں اپنی وائف کو کہہ سکوں کہ یہ دیکھیں اب لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں اور انہوں نے ایفرٹ بنائی ہے میرے لیے. تو یہ بات میں ان کو کہہ سکوں، یہی میرے پاس لاسٹ چانس ہے. تو شاید آپ ایفرٹ بنائیں، اس بات کو سمجھیں. باقی شہریار بھائی ہیں وہ اس کام کو کنٹینیو کریں گے، اور آپ نے ایسا سمجھنا ہے کہ شہریار نہیں، رضوان اور ریکارڈ والا بیٹھا ہے. باقی اس ویڈیو کا جو مقصد تھا، میں نے کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ از دیٹ ویزا اپرووڈ اور ناٹ. تو اس کو میں کلیئر کر دوں. دیکھیں اسپاؤس ویزا، اسپاؤس سیٹلمنٹ ویزا اٹینشن سے ڈالا ہوا، دیکھ بھال کے ڈالا ہوا، اتنی موٹی فیس ہوتی ہے اس کی
99% अप्रूव्ड होता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। किसी को डॉक्यूमेंट्स की मेल आ जाती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसी को कॉल आ जाती है कि आपका इंटरव्यू है ऑन कॉल या ऑन वीडियो कॉल जूम पे, तो परेशान होने की बात नहीं है, वो आपको वीज़ा देना चाह रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कंफर्म कैसे होता है कि आपका वीज़ा लगा हुआ होगा या नहीं लगा हुआ होगा? इसमें ये कंफर्म होता है, देखें, अगर तो आपका रिफ्यूज़ल आना होता है ना, तो कम से कम 1 माह पहले या 20 दिन पहले ना आपको विया ईमेल रिफ्यूज़ल लेटर फॉरवर्ड हो जाता है कि हमने आपका केस रिफ्यूज़ कर दिया, और बताया होता है कि किस बेस पे रिफ्यूज़ किया। तो अगर उसके अलावा अगर आपको रिफ्यूज़ल लेटर 20 दिन पहले नहीं आता और डायरेक्ट प्रोसीड एप्लीकेशन हैज़ बिन रेडी फॉर कलेक्शन, तो इट मीन्स कि आपका 100% वीज़ा लग चुका है। डिसीजन मेड की ईमेल आ गई है, तो उसके 7 या 8 दिन बाद आपको अगर पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आ जाती है और इस वे में आती है कि योर पासपोर्ट प्रोसीड एप्लीकेशन हैज़ बीन रेडी फॉर कलेक्शन, तो इट मीन्स आपका बहुत 100% चांस होता है कि आपका वीज़ा लगा हुआ होता है। तो परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा चाहिए था कि मैं जितनी जर्नी हुई थी या मैं अपनी बहुत प्लान करता था, पर मुझे नहीं लगा कि शायद मेरे रब को कुछ और प्लान बनाया हुआ है। बाकी मैं शेरियार भाई का आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा। तो बाकी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, बहुत ज़्यादा आसानियाँ, जितना हो सके आसानियाँ फैलाएं। कोई आपके लिए एफ़र्ट बनाता है ना, एंड तक जाएं, किसी को धोखा ना दें। कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके आपको वहाँ पे बुलाता है, वहाँ जाके आपका स्टेटस हुआ, आपने उसे छोड़ दिया, ये करैक्टर हमारा नहीं है, ये करैक्टर नहीं है हमारा। हमने मर जाना है, और क्या हम दुनिया में फ्रॉड करने के लिए नहीं आए हुए? हम हर बंदा, जानवर भी आता है, अपने लिए जीता है, खाता है, पीता है, मर जाता है। मज़ा तब होता है, हर बंदा इंसान अपने लिए जीता है, मज़ा तब होता है किसी के लिए जिया जाए। हर बंदा अच्छी लाइफ मांगता है, पर हार्ड लाइफ में भी अच्छी चीज़ें करके बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआएं, प्यार, मोहब्बत। बाकी आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ पाकिस्तान आ रही हैं, तो इट मीन्स कि मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल नहीं होऊंगा क्योंकि बिज़ी हूँगा बहुत ज़्यादा, और वहाँ जाके एक ट्राई करूँगा, देखूँगा कि एफ़र्ट बनाई, वाइफ को कह सकूँ कि लोगों ने मेरे लिए एफ़र्ट बनाई है, तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। और रिकॉर्ड उसको दिखाऊँगा कि देखिए पहले इतने थे और अब ये हो गए, तो लोग देखना चाह रहे हैं, मुझे प्यार दिखाना चाह रहे हैं। अगर नहीं हो सका तो कोई भी गलती हुई हो, गुस्ताखी हुई हो मुझसे, कोई भी बुरी बात कह दी हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो मुझसे, तो मैं बहुत ज़्यादा माज़रत करता हूँ। और सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, जो भी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, किसी भी स्टेज पे स्टक है, परेशान है, सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। आसानियाँ पैदा करें, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें एक दूसरे को। बहुत ज़्यादा लगाव था आप लोगों के साथ, बस शायद वही रब को कुछ और मंजूर होता है, तो कुछ और प्लान किया होता है, तो शायद कुछ और मंजूर था। बाकी जो भी मुझसे बहुत ज़्यादा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिस करूँगा आप लोगों को, और दुआओं में याद रखिएगा। बाकी यही था। बाकी शेरियार भाई को आपने, मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ऐसा समझिएगा कि रिजवान नहीं बैठा, शेरियार भाई नहीं बैठे, रिजवान ऑन रिकॉर्ड वाला बैठा है, तो आपने उनको अप्रोच करना है, और उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बाकी 5 सितंबर को वापसी है मेरी यूके के लिए। अगर वहाँ जाके देखा कि दिखा सका वाइफ को कि लोग प्यार कर रहे हैं मुझसे या प्यार दिखाना चाह रहे हैं, तो शायद स्क्रीन पे आ सकूँ, वरना अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना है कि एक भाई था हमारा, तो उसने काफ़ी आसानियाँ पैदा की थी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। बाय बाय।